Hi guys, I'm Dr. Aditya Bhatt and I hope you are prepared for the final showdown। और आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आपने एग्जाम एग्जाइटी को कम करने के लिए ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आपने क्या करना है और एग्जाम हॉल में क्या करना है। सो ये इम्पोर्टेंट है कि आप समझे एक बार। और ये देखो, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, सिंपल चीज है। थोड़ा ध्यान से सुनो और थोड़ा ध्यान से अमल में लाओ और आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, आई प्रॉमिस। मैं बैठ चुका हूँ जहां आप बैठे हो अभी, एंड ट्रस्ट मी फ्रॉम दिस दैट मैं समझ सकता हूँ आपकी व्यथा क्या है। और कोई भी इश्यू हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आपने टेंशन नहीं लेना है, वील डू इट टुगेदर, है ना, चिंता नहीं करना। सो पहली चीज आपने क्या करना है एग्जाम के लिए कि भाई आपने टाइम से पहुंच जाना है। टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइम से पहुंच जाना है। सुबह उठ जाना है टाइम से, लेट नहीं उठना है। रात तक लेट में जागना भी नहीं है। अगर आप रात को लेट तक जागोगे तो आप सुबह उठ नहीं पाओगे। और अगर आप उठ नहीं पाओगे तो आप सुबह पैनिक करोगे, और अगर पैनिक करोगे देन द एग्जाम विल गो रियली बैड फॉर यू। सो पैनिक नहीं करना है आपने। टाइम से सोना है तो ही आप टाइम से उठोगे, और टाइम से उठ के एक बार रीच द वेन्यू अर्ली। आप 2 घंटा 1 घंटा जल्दी पहुंच गए तो वहां जाके कार में बैठ के या साइड पे बैठ के रिवाइज करें। कोई घाई मत कीजिए, बट रीच देयर बिफोर टाइम। लास्ट मोमेंट पे ट्रैफिक में फंस गए, ट्रैफिक में इशू हो गया, ये सब आपको टेंशन देता है, अननेसेसरी पैनिक करवाता है, एंड ये होता है। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग कि टाइम से पहले पहुंचो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज आपको फालतू की लगेगी, बट इवन मेरे को भी कभी रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जाना होता है, आई गो एन आवर अर्ली। वहां जाके बैठने में कोई इशू नहीं है, यू कैन रीड योर बुक देयर, बट रीच देयर ऑन टाइम। वहां जाके 1 घंटा जाएगा तो इट इज फाइन, रादर देन आप रास्ते में कहीं फंस जाओ। और इफ यू आर लिविंग क्लोज बाय टू द सेंटर तो आप अगले दिन रात को एक बार जाके सेंटर देख के आओ, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज अगर आप वो जगह से अक्वेंट हो जाओगे तो वो आपके पॉजिटिव फेवर में ही काम करेगा। बट अगर आप नहीं जा सकते तो मेक श्योर कि आपके बदले कोई और जाके एक बार सेंटर देख के आए, जो आपके साथ एग्जाम के दिन आएगा, जो आपको वहां पे छोड़ देगा, सो दैट यू डू नॉट वेस्ट टाइम इन फाइंडिंग द सेंटर। सेंटर ढूंढने में ज्यादा टाइम वेस्ट न हो, उसके लिए ये दो चीजें ध्यान रखना है कि आपको टाइम से पहले पहुंच जाना है, और प्रेफर अगर है तो किसी को अगले दिन भेज देना है टू एक बार सी द सेंटर, एंड देन यू नो टू वेस्ट मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम द डे यू हैव टू गो देयर। दूसरी चीज के कभी कभी इन बिटवीन एग्जाम्स अगर आपको रियली ऐसा लगे कि भाई आपको एंजाइटी हो रही है, कभी कभी क्या होता है कि आप पहुंच गए जल्दी और आपको आधे घंटे पहले एंट्री दे देते हैं, आप लैपटॉप के सामने कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हो, और वहां पे आपका हार्ट रेट स्टार्ट हो जाता है स्पाइक करना, आप हाइपर वेंटिलेट कर रहे हो, आपको पैनिक अटैक आ रहा है इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, इन फ्रंट बिफोर इवन द एग्जाम है स्टार्टेड। और ऐसा होता है, और मेरे साथ भी हो रहा, मेरी भी लाइक लिटरली मेरी भी फट गई थी। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज व्हाट हैपेंस विद एवरीवन। यू हैव टू रिमेम्बर कि जब भी ऐसा लगे कि भाई आपको ज्यादा एंजाइटी जैसा लग रहा है, पैनिक हो रहे हो आप, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक अ मिनट, लेट एवरीवन ब्लैक आउट। आप स्क्रीन मत देखो, आंख बंद कर दो एक बार, यू सिट इन द फ्रंट ऑफ स्क्रीन और एक बार सांस लीजिए, एक डीप ब्रीदिंग लीजिए। टेक अ मोमेंट, रिलैक्स। आप जैसे ही जैसा ऐसा लगे तो आप आंख बंद के ट्राई नोज ब्रीदिंग। नोज ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनहेल थ्रू द नोज एंड एक्सहेल थ्रू द माउथ। टेक अ मिनट टू रीगेन योर सैनिटी, कम बैक टू द प्रेजेंट। ठीक है, रिमाइंड, मतलब वहां पे आपको ये डीप ब्रीदिंग करना है। इट माइट लुक वियर्ड, बट नो वन केयर्स इफ इट लुक्स वियर्ड और नॉट। व्हाट एवरीवन केयर इज मार्क्स। तो ये अगर आप कभी भी होता है तो दिस विल हेल्प यू कि भाई चालू एग्जाम में भी कभी कभी हो गया तो यू कैन टेक अ मोमेंट, क्लोज योर आईज, थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, एंड इट विल हेल्प यू रीगेन योर कंपोजर। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। Secondly, remind yourself constantly in the exams. Remind yourself constantly during the exams कि आप पढ़ के आए हो, आपने प्रिपेयर किया है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आप जाते हो एग्जाम में, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस देखते हो, आपको नहीं आता, यू पैनिक लाइक एनीथिंग। घबराना नहीं है, रिमाइंड योर सेल्फ एक्टिवली कि देखो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द गेम। कभी कभी होता है, कभी कभी टाइम लगता है, कभी कभी विराट कोहली को सेटल होने में 10-15 बॉल्स लगते हैं, बट वंस वो सेटल हो जाता है फिर वो छक्के पे छक्के मारता है, वैसा है।
You have to remind yourself that you have studied. You have to constantly tell yourself that you have to study, and you have to you might have to say this to yourself एग्जाम में चालू कि भाई कभी कभी चालू एग्जाम में भी 4 बार बोलना पड़ेगा, नहीं डोंट वरी, इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन, टॉक टू योरसेल्फ, यू आर नॉट मैड, एवरीवन टॉक्स टू देमसेल्फ, सो यू टॉक टू योरसेल्फ एंड रिमाइंड योरसेल्फ दैट you have studied, you have prepared well, and you will do well. ठीक है. The fourth thing I want you to do is आपको फोकस रखना है. फोकस रखना है मतलब कि भाई कभी कभी बीच बीच में हमारा फोकस इधर उधर हो जाता है कि भाई वो बाथरूम में 4 बार क्यों गया, वो ये क्यों कर रहा है. देखो गॉसिप का टाइम होता है, बट नीट पीजी इज नॉट द टाइम फॉर गॉसिप, नॉट द टाइम फॉर पंचायत. डू नॉट डू पंचायत. आप बैठो, अपने आजू बाजू क्या कर रहा है, डिस्ट्रैक्शंस होते रहेंगे, बट आपने कभी कभी ऐसा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, या कभी कभी क्या होता है कि यू आर स्टक इन अ लूप. जैसे हम पढ़ रहे हैं और वही लाइन मैं 4 बार पढ़ रहा हूँ, मैं 4 बार वही का वही लाइन पढ़ रहा हूँ, और मैं कुछ याद ही नहीं कर पा रहा हूँ. समटाइम्स इट हैपन्स कि ऐसा देख रहे हैं, वो कभी कभी हम पढ़ने बैठते हैं और वही लाइन आपको 10 बार पढ़नी पड़ती है क्योंकि वो भूल जाते हैं आप. तो जब ऐसा होता है तो आप कॉन्शियसली कम बैक टू योर सेंसेस, टेक अ मोमेंट, रीगेन योर सेल्फ, रीगेन योर कंपोजर. 1 मिनट लो अपने लिए, टेक, थोड़ा ब्रीदिंग करो, हो जाएगा, इट्स फाइन, बट रीगेन योर कंपोजर. अगर आप अपना कंपोजर रीगेन नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल. ओके. एंड द फिफ्थ एंड द फाइनल एडवाइस दैट आई वांट टू गिव इज कि अगर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो आपने क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन छोड़ के आगे चले जाओ. डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन अ क्वेश्चन. ये सबसे बड़ा मिस्टेक है कि भाई यू स्पेंड मिनट्स इन अ क्वेश्चन और वो पढ़ते रहते हो और ढूंढ रहे हो कि कोई हिंट मिल जाए. इफ नॉट हैपनिंग, यू टेक अ मोमेंट, आप आगे बढ़ जाओ. आप यू कैन ऑलवेज रिविजिट द क्वेश्चन लेटर. घाई मत करो. डू नॉट लेट वन गोल्ड नगेट लेट यू एम्प्टी योर एंटायर ट्रेजरी. ये भूलना नहीं है आपने कि भाई एक सोने के सिक्के के लिए आपने अपनी पूरी तिजोरी चुरवा ली. वैसा नहीं करना है. तो आपने ये याद रखना है कि भाई ऐसा होता है. टेक अ मोमेंट. इफ यू कैन नॉट डू दैट क्वेश्चन, स्किप द क्वेश्चन, मार्क द क्वेश्चन एंड रीविजिट द क्वेश्चन अगेन. कोई इशू नहीं है, होता है, एवरीवन रीविजिट्स क्वेश्चन, और चिंता नहीं करनी है. और आजू बाजू इधर उधर ज्यादा फोकस नहीं करना है. फोकस ऑन इन एग्जाम. ज्यादा इधर उधर मत करो. क्लोज योर आईज इफ यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड टू मच. टेक अ मोमेंट, रीगेन योर कंपोजर एंड रीस्टार्ट, and you will do well. Best of luck to you guys, and I know you all will do well, and I have plenty of faith in you and your hard work, and my best wishes to you, and I will see you after the exam. Goodbye.